आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी। ठीक है, तो क्या है सोशियोलॉजी? ठीक है, सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये डिफ़ाइन कैसे होता है, कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स विद द सोसाइटीज एंड देयर इंटरैक्शंस. इट इंक्लूड्स सोशल लाइफ, सोशल बिहेवियर एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ सच एज एजुकेशन, इकोनॉमी, इंटरनेट, सोशल चेंज, सोशल स्टेटस स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मूवमेंट एंड सोसाइटल डिसऑर्डर्स. ठीक है, तो ये सब कुछ तो क्या है? ब्रांच ऑफ सोशल साइंस. ठीक है, सोशल साइंस की ब्रांचेज हैं. सोशल साइंस की ब्रांच और भी हैं, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, बट ये भी सोशल साइंस की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द सोसाइटीज़ एंड देयर इंटरैक्शंस. ठीक है, सोसाइटीज़ से ये डील करता है. ठीक है, तो सोसाइटी से ये डील करता है तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है. सोशल लाइफ आ जाती है, सोशल चेंज, ये नीचे बताया. तो पहले ये वाला सेंटेंस देख लेते हैं, सोसाइटीज़ एंड देयर इंटरैक्शंस. तो सोसाइटीज़ तो है, लेकिन उनकी इंटरैक्शन भी आ गई. ठीक है, तो इसमें मतलब ये टर्म और भी ब्रॉड हो जाती है, ये छोटी सी टर्म. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन. इट इंक्लूड्स सोशल लाइफ. ठीक है, तो सोशल लाइफ आ गया इसमें. अब सोशल लाइफ क्या है? हमारा सामाजिक जनजीवन. कैसे हम लोगों से बिहेव करते हैं, कैसे हम उठते बैठते हैं, कैसे हम लोगों से जब इंटरेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, बड़ों के सामने झुक कर उनके चरण स्पर्श करते हैं, वी टच देयर फीट. तो कैसे, ठीक है, मंदिर में कैसे बिहेव करते हैं, घर में कैसे बिहेव करते हैं, और बाहर कैसे बिहेव करते हैं. ठीक है, बच्चे ट्यूशन जाते हैं वहाँ कैसे बिहेव करते हैं, और जब वो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल टीचर से कैसे बिहेव करते हैं. दीज आर, ठीक है, तो ये शायद आप समझ रहे होंगे. तो अब पार्टीज़ में किसी और तरीके की, अब ऑफिस में किसी और तरीके का हमारा बिहेव होता है, पर जैसे ही वही ऑफिस स्टाफ, वही ऑफिस के कलीग्स एंड बॉसेस जब पार्टी कर रहे होते हैं ऑफिस में, तो बिहेवियर चेंज हो जाता है. तो सोशल लाइफ है सब. ठीक है, तो जो भी इट इंक्लूड्स सोशल लाइफ है एंड सोशल बिहेवियर, तो वो सोशल बिहेवियर है. ठीक है, तो सोशल बिहेवियर भी है, सोशल लाइफ है तो सोशल बिहेव भी होगा. एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. ठीक है, ह्यूमन लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी इसके, ठीक है, सच एज कैसे? एजुकेशन, इकोनॉमी, इंटरनेट, एजुकेशन. अब ह्यूमन लाइफ है तो एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो डेवलपमेंट कैसी होगी. तो एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो एजुकेशन भी है फिर, तो फिर इसको भी सोशोलॉजी में इंक्लूड करना पड़ेगा, इकोनॉमी को सोशोलॉजी में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लाइफ है तो सोशल लाइफ है तो फिर इकोनॉमी भी है. एजुकेशन है तो इकोनॉमी भी है, ह्यूमन लाइफ है तो इकोनॉमी भी है, क्योंकि डेवलपमेंट बिना इकोनॉमी के नहीं हो सकती, तो इकोनॉमी को भी स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें इनको इकोनॉमी भी इंक्लूड होती है, इंटरनेट भी इसमें इंक्लूड होता है. बिना इंटरनेट के कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे. पहले क्या था? पहले इंटरनेट था ही नहीं, इतना प्रोमिनेंट नहीं था. ठीक है, बिफोर सम डेकेड्स अगो इंटरनेट तो था ही नहीं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि था लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं था. अब तो ऑफिस का जितना भी काम है उसके लिए भी इंटरनेट यूज़ होता है. स्कूल से टीचर भी अपने बच्चों से ऑफिस व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट होते हैं, और सोशल मीडिया का बहुत यूज़ होता है. और कोई भी ऐसा काम नहीं, चाहे डिफेंस सेक्टर से लेके इंटरनेशनल बिजनेस हो, कुछ भी हो, सब जगह इंटरनेट है. एजुकेशन के लिए, सब चीज़ के लिए तो इंटरनेट का यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो ये ह्यूमन लाइफ है तो इंटरनेट भी है, इकोनॉमी भी है, एजुकेशन भी है. ठीक है, सोशल चेंज, अब सोसाइटी में चेंजेस भी होते हैं. सोसाइटी में चेंजेस भी होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं? जैसे सपोज करो कि एक लैंड है. ओके, एक लैंड है और वहाँ पे एक विलेज है. ठीक है, एक विलेज है. ठीक है, एक लैंड है, एक यहाँ पे विलेज है. ठीक है, अब विलेज की लाइफ बिल्कुल सिंपल होती है, लोग अपना फार्मिंग करते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें उसी पे डिपेंड रहते हैं. ठीक है, एक सिंपल इकोनॉमी है इनकी. ठीक है, साधारण इनका जनजीवन है. लेकिन इनका जनजीवन चेंज हो जाता है जैसे इनकी गांव में एक बहुत बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट या प्लांट लेके आती है, और वो कहती है कि यहाँ पे एक NHPC या फिर NTPC लाइक फर्म्स, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज यहाँ पे एक प्रोजेक्ट
लगाएंगी और उसमें फिर प्रोजेक्ट कॉलोनीज़ बनेंगी, डेवलपमेंट होगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, चिल्ड्रन पार्क बनेंगे, रोड्स बनेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बिल्डअप हो जाएगा, तो विलेजर्स की लाइफ में भी चेंज आएगा, क्योंकि लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा इशू होता है, तो उनकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, तो लोकल एरिया डेवलपमेंट भी होगी और उनकी लाइफ में भी चेंज आ जाएगा, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। तो और अगर उनकी लैंड जाएगी तो फिर उनको पैसा भी मिलेगा जिससे वो अपने नए घर बना सकते हैं। तो ऐसा बहुत जगह देखा गया है। तो ये सोशल चेंज है, ठीक है। तो ये सोशल चेंज है, ये और भी कई तरीक़ों से होता है, आगे आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो फिर आगे क्या है, सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस क्या है? सोशल स्टेटस होता है कि अगर पैसा आ गया, जॉब मिल गई, तो फिर स्टेटस में भी चेंज होता है, ठीक है। अब स्टेटस में भी चेंज होता है, और वो स्टेटस कैसा, जैसे सपोज़ करो कि पहले एक गवर्नमेंट स्कूल से, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ एक सिंपल सा स्टूडेंट है, ठीक है। तो बीपीएल में है, वो बीपीएल कोटा में है, बाद में अभी तो उसका स्टेटस कुछ और है, ठीक है। तो लोग उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि वो गरीब है। बाद में बीपीएल के कोटे की वजह से और थोड़ा एजुकेशन की वजह से उसको जॉब मिल जाती है। अब उस सोसाइटी में अपने मैरिज कर लेता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, तो उसकी एक सोशल लाइफ चेंज हो जाती है, ठीक है। अलग तरह के लोगों के साथ उसके कलीग्स अलग हैं, उसके अलग तरह के लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, ठीक है। अलग तरह के लोगों के साथ उसका आना जाना है, उसका अब अगर जेब में पैसा होगा तो डेफिनेटली छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके फिर स्टेटस में चेंज आ गया। तो इस तरह से अगर पैसा है तो स्टेटस में चेंज नेचुरली आ ही जाता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड स्ट्रेटिफिकेशन। अब स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन जैसे आप जानते हैं हमारी सोसाइटी कैसी थी पहले, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, शूद्र, वैश्याज, तो इस तरह से हमारी सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड थी, एक स्तरीकरण था, लेवल्स थे सोसाइटी में, ठीक है। अपर लेवल, लोअर लेवल, इस तरह की कई चीज़ें थी। तो इसमें क्या होगा स्ट्रेटिफिकेशन में? तो इसमें ये है कि स्ट्रेटिफिकेशन को भी हम इसमें ये कहा गया है क्योंकि सोशियोलॉजी के अंडर ये स्ट्रेटिफिकेशन भी स्टडी होती है, ठीक है। सोशल मूवमेंट्स। तो सोशल मूवमेंट्स, अब सोशल मूवमेंट क्या है? अच्छा, ये स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये फाइनेंशियली भी देखा जाता है, किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है। और कोई बीपीएल में है, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन में है, कोई पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, कोई लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, तो कोई बिल्कुल सिंपल सी लाइफ जी रहा है, ठीक है। तो कोई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं लोग। तो इस तरह से ये स्ट्रेटिफिकेशन है सोसाइटी में। तो वो कास्ट की वजह से भी है, वो पैसे की वजह से भी है, और वो अच्छा ये देखिए, अच्छा सोशल मूवमेंट। तो सोशल मूवमेंट क्या है? सोशल मूवमेंट का बेस्ट एग्जांपल है वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन। तो काफ़ी साल तक ये जो हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे, आर्मी पर्सनल थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स रखी, लेकिन काफ़ी टाइम तक इनकी डिमांड नहीं सुनी गई। फाइनली इनकी डिमांड सुन ली गई, और तो एक जैसे कैंडल मार्च होता है, तो कुछ अब काफ़ी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो उसके बाद इनकी जब डिमांड सुनी गई, तो उसके बाद वन रैंक वन पेंशन नियम लागू हुआ और इनकी पेंशन बढ़ गई। तो फिर एक सोशल मूवमेंट हुआ, ये एक सोशल मूवमेंट है कि जो भी इन्होंने रिफॉर्म्स किए, प्रोटेस्ट किए, वो सब सोशल मूवमेंट्स हैं, ठीक है। अब जैसे निर्भया कांड हुआ था, तो वो भी एक सोशल मूवमेंट थी, तो ठीक है। जो दिल्ली में जितने भी रेप केसेस होते थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ये, तो फिर उसके लिए लोगों ने कैंडल मार्च किए, दूर दूर से लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए, तो उनको फिर फांसी की सज़ा हुई। बाद में जो भी कार्रवाई हुई, तो वो सब आपको पता ही है। तो ये सब सोशल मूवमेंट एट्सेट्रा जो भी है, या ये सब इसके अंडर आता है सोशोलॉजी में, क्योंकि सोशल लाइफ है तो ये सब प्रॉब्लम्स भी हैं नेचुरली। एंड सोसाइटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, सोसाइटी में डिसऑर्डर्स भी हैं, ठीक है। आप कुछ लोग एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, कुछ पढ़ते हैं ठीक से, कुछ नहीं पढ़ते, और जो नहीं पढ़ते ठीक से, बाद में उनको जॉब नहीं मिलती तो वो छोटे मोटे काम करेंगे,
कई छोटे मोटे काम भी नहीं कर पाते हैं, और फिर कुछ लोग ड्रग्स लेने लग जाते हैं, कुछ लोग क्रिमिनल्स बन जाते हैं, तो इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं बाई एनी मीन समहाउ, वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो ठीक है, ये सोसाइटी में डिसऑर्डर पैदा करते हैं। जब ये सोसाइटी में डिसऑर्डर हो जाता है तो फिर इससे होता क्या है, सोशियोलॉजी का एक पार्ट है, ठीक है, हमारी सोशल लाइफ का एक पार्ट है। हम डे टू डे लाइफ में ये सब एग्जांपल्स देखते हैं, सोसाइटल डिसऑर्डर्स वी कॉल इट। ओके, तो ठीक है, ये सब हो गया, ये कर लिया हमने ना। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स विद द सोसाइटीज एंड देयर इंटरेक्शन। इट इंक्लूड्स सोशल लाइफ, सोशल बिहेवियर एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एज सच एज एजुकेशन, इकोनॉमी, इंटरनेट, सोशल चेंज, सोशल स्टेटस, स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मूवमेंट्स एंड सोसाइटल डिसऑर्डर्स। ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट? सोसाइटी, ठीक है। तो सोसाइटी सिंपल से शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? समाज, हिंदी में समाज कह सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब इसका देखते हैं कि क्या है इसमें। द क्लस्टर और ग्रुप और मास और एग्रीगेट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, ठीक है। तो क्या है? क्लस्टर भी वही मीनिंग है, ग्रुप भी वही मीनिंग है। मैंने ये सब कुछ लिखा ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। एग्रीगेट ऑफ द पीपल, ये सब सेम मीनिंग होता है, तो आप एक्सप्लेन करने के लिए भी ये सब लिख सकते हैं, और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए भी ये इजी है। और फिर अगर आपको लिखना है ये किसी क्वेश्चन के आंसर में, तो भी आपके पास एक शब्दों का भंडार हो सकता है। द क्लस्टर और ग्रुप और मास और एग्रीगेट ऑफ द पीपल लिविंग टुगेदर, ठीक है। थोड़े से लोग अगर साथ में रह रहे हैं तो डैट इज़ सोसाइटी। ओके, तो उन्होंने एक समाज का निर्माण कर दिया, ठीक है, दे मेक द सोसाइटी। ओके, तो नेक्स्ट अब देखते हैं। अच्छा, ये भी है नेक्स्ट पॉइंट। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद social interaction living in same territorial space और social territory, ठीक है। A group of individuals with the social interaction, ठीक है। तो group of individual, जैसे पहले कहा था एग्रीगेट ऑफ द पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद सोशल इंटरेक्शन लिविंग इन सेम टेरिटोरियल स्पेस, ठीक है। एक स्पेस है, टेरिटोरियल स्पेस है, ठीक है, उसमें बहुत सारे नहीं, थोड़े से ही सही, थोड़े से कुछ लोग रह रहे हैं। तो अब वो क्या है? एक टेरिटोरियल स्पेस है ये, ठीक है, एक स्पेस है, एक एरिया है, इसी को टेरिटोरियल स्पेस कह देंगे। तो अब और सोशल टेरिटोरी, ठीक है, सोशल टेरिटोरी मतलब एक सामाजिक एक जगह है, ठीक है, क्योंकि इसमें सब आपस में सोशल इंटरेक्शन के साथ रह रहे हैं। सोशल इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप है, मेल जोल है, तालमेल है। किस तरह से ये लोग आपस में उठते बैठते हैं, सुबह शाम कैसे मिलते हैं, सुबह कैसे मिलते हैं, शाम को कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, क्या करते हैं, क्या इनकी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या ये मंदिर में शाम को पूजा करने जाते हैं, आरती करने जाते हैं, क्या ये किटी पार्टीज़ करती हैं यहाँ पे लेडीज़, ठीक है, लोग पीपल के नीचे ताश खेलते हैं क्या, कुछ भी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब कुछ कैसे ये करते हैं, क्या करते हैं, तो ये सब कुछ सोसाइटी में होता है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद सोशल इंटरेक्शन लिविंग इन सेम टेरिटोरियल स्पेस और सोशल टेरिटरी, हो गया। ओके, कम टू द नेक्स्ट, कल्चर, ठीक है। तो कल्चर क्या है? ठीक है, कल्चर क्या है? कल्चर, इट इज़ सिंपली द वे ऑफ लाइफ दैट वी लिव, ठीक है, वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, इट इज़ सिंपली द वे ऑफ लाइफ दैट वी लिव, ठीक है। इट कवर्स आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, कस्टम्स, आइडियाज़, बिलीव्स एट्सेट्रा। अब ये क्या है? ठीक है, आर्ट भी इसमें होगा, लिटरेचर भी इसमें होगा, म्यूज़िक भी इसमें होगा, कस्टम्स भी इसमें होंगे, हमारे जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारा विश्वास है, हमारे बिलीव्स हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम हो गया, ठीक है, म्यूज़िक है, ठीक है। तो स्पेयर टाइम के लिए, जब वो स्पेयर टाइम होता था लोगों के पास, तो उन्होंने म्यूज़िक और डांस जैसी एक्टिविटीज़ से अपना मनोरंजन करना शुरू किया, एंटरटेनमेंट के लिए, फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, और धीरे धीरे ये हमारे कल्चर का पार्ट भी बन गया। अब आप देखते हैं कि हिमाचल जैसी जगह में नाटी की जाती है, ठीक है, ठीक है, तो वो कल्चर, पार्ट ऑफ कल्चर हो गया, ठीक है। पंजाब में भांगड़ा किया जाता है, भांगड़ा एंड गिद्दा, तो वो भी पार्ट ऑफ कल्चर हो गया, ठीक है, ये सब म्यूज़िक और डांस के अंडर आ गया। कस्टम्स, ठीक है, लिटरेचर हो गया, ठीक है। लिटरेचर आपको पता ही है, जो बुक्स वगैरह हमारे, जो भी हमारे लेखकों ने, हमारे राइटर्स ने जो भी लिखा है वो सब। अच्छा, कस्टम्स, ठीक है, तो कस्टम्स जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, वो सब कुछ, आइडियाज़, हमारे विचार क्या हैं, ये सब कुछ कल्चर के ही अंडर आता है। कल्चर बहुत इन्फ्लुएंस करता है हमारे विचारों को, ठीक
ठीक है। कोई किसी पर्टिकुलर कल्चर से, अब सिख पीपल अपने बाल नहीं कटवाते हैं, सिर पे पगड़ी रखते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं, तो डैट इज़ अंडर द कल्चर, ठीक है। तो उनके उनके ऐसे रिलीजियस बिलीव्स हैं, ठीक है। तो एटसेट्रा, ओके, ऑफ सर्टन सोसाइटी, ठीक है, ऑफ सर्टन, किसी भी सोसाइटी में ऐसा है, जैसे सिख सोसाइटी में ऐसा है, हिंदू सोसाइटी में कुछ और है। अभी हिमाचल में लोग एक टोपी पहनते हैं, इस तरह की एक टोपी होती है, हिमाचली टोपी आपने देखी होगी, और ये किसी किसी जगह में, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ये ग्रीन कलर होता है यहाँ पे, तो कोई ग्रीन कलर पहनते हैं, और किसी किसी में यहाँ पे रेड कलर होता है, तो कोई रेड कलर की पहनते हैं। तो ये एक मतलब कल्चर से जोड़ दिया उन्होंने, इसमें ड्रेस भी आ जाएगी, ठीक है। कल्चर इज़ पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फॉर एग्जाम्पल ड्रेस, रिलीजन, आर्ट, रिचुअल्स एट्सेट्रा, ठीक है, पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, जनरेशन टू जनरेशन कल्चर इज़ पास डाउन। कल्चर दादाजी सिखाएंगे तो पोताजी लर्न करेंगे, पोताजी फिर दादाजी बनेंगे, फिर वो अपने अगले पोताजी को सिखाएंगे, तो जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होता है कल्चर, ठीक है। तो इसमें रिलीजियस बिलीव्स बहुत मैटर करते हैं, तो ठीक है, रिलीजन भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, आर्ट जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल पॉटरी किसी ने सीखी है तो जनरेशन जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला आगे आगे चलती रहती है, ठीक है। अब जैसे ये रिचुअल्स, तो रिचुअल्स भी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं, ठीक है। अब हमारे हिंदू मैरिज में 7 फेरे लेते हैं आग के चारों ओर, तो वो भी जनरेशन टू जनरेशन है, पास ऑन होता है ना, वो जनरेशन टू जनरेशन। आज तक वैसे ही मैरिज हो रही है, किसी टाइम में पुराने कभी किसी ने की होगी, तो ये वैसे ही पास ऑन हो रहा है, स्क्रिप्चर्स में भी वैसा लिखा है, ठीक है, पार्ट ऑफ लिटरेचर। अच्छा, ड्रेस, तो ड्रेस के लिए मैंने आपको ये टोपी का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ये ड्रेस भी कल आगे से आगे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो जनरेशन टू जनरेशन, इट इंक्लूड्स सोशल बिहेवियर एंड नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है। सोशल बिहेवियर भी होता है इसमें, ठीक है, एंड नॉर्म्स, कुछ मानक होते हैं, ठीक है। अब कुछ मानक होते हैं समाज के, ठीक है, कि जैसे ये नहीं करना है और ये करना है, ठीक है। तो कुछ अच्छी बातें समझी जाती हैं सोसाइटी में, कुछ बुरी बातें समझी जाती हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ये है नॉर्म्स। नॉर्म्स होता क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट में डिफाइन किया मैंने थोड़ा सा, ताकि फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है, जो भी एक्सेप्टेबल बिहेवियर सोसाइटी में है उसके स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कि बड़ों के सामने आपको झुक के प्रणाम करना है, डैट इज़ एक सोशल नॉर्म है ये, ठीक है। और ये सोशल बिहेवियर भी है, इसमें इट इंक्लूड सोशल बिहेवियर। तो कल्चर है तो सोशल बिहेवियर भी है, अकेले तो कल्चर फॉलो हो नहीं सकता, ठीक है। सोसाइटी में होंगे सबके साथ ही कुछ ना कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे कल्चर फॉलो होता है, ठीक है। और कोई व्रत है, अपना त्यौहार है कोई, ठीक है, फेस्टिवल है, तो उसमें भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे सोशल बिहेवियर होता है, ठीक है। आपस में लोग इंटरेक्ट करके फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके, ठीक है। तो ये हो गया, दैट्स इट, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे कोई और इसके आगे वाला टॉपिक लेके, ठीक है, एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो ओके, थैंक यू।